वंदे मातरम साथियों। मैं आज अपने खेत से लाइव हूँ और कृषि से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको बताने के लिए मैं आज लाइव जुड़ा हूँ। अभी हमारे खेत में लहसुन की फसल की बुआई की हुई है, तो इसको पानी पिला रहे हैं। पिताजी पिला रहे थे, पर मैंने उनको भी घर भेजा है कि आप जाओ चाय नाश्ता करके आओ, तब तक मैं पानी संभालता हूँ। तो कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो बताऊँ उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो साथियों, बात करें तो कृषि में जब भी कृषि की बात आती है तो वर्तमान समय में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोग कृषि से भागते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि कृषि अब समस्या का घर बन चुका है। अधिक बारिश होना, कम बारिश होना, कीटनाशक छिड़कना अधिक मात्रा में बहुत महंगे मिलते हैं, रासायनिक उर्वरक समय पे नहीं मिलते, मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती है। फसल को बोकर काटने तक, घर ले जाने तक बहुत सारी समस्या होती है। काटने के बाद भी जब निकालते रहते हैं फसल को, उस समय पर भी पानी आ जाए तो फसल पूरी बिगड़ जाती है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए किसानों के मन के अंदर एक डर सा बैठने लगा है। और अधिकांश जगह पर आप सबने भी ये वर्ड अपने, अगर आप किसान परिवार से तो सुना होगा कि बेटा पढ़ ले लिख ले, नौकरी लग ले, गवर्नमेंट लग जा, या प्राइवेट कर ले, या कुछ बिजनेस कर ले, पर किसान खेती मत करना, नहीं तो हमारी तरह रोता रहेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। साथियों, पहली बात तो ये कहूँगा कि कृषि से जीवन बर्बाद नहीं होगा। हमारी इतनी सारी पीढ़ियों ने परंपरागत तरीके से कृषि किए, उस समय पर आधुनिक संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कृषि ढंग से किए, समस्याएं नहीं हुआ करती थी। समस्याएं थी लेकिन उनका समाधान वो लोग करते थे और डरे घबराए नहीं। अगर कृषि से जीवन बर्बाद होता तो आज हम नहीं होते, हमारी पीढ़ी समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, उनका व्यवसाय कृषि था। तो साथियों, पहले संसाधन कम थे, वर्तमान में आधुनिक संसाधन बढ़े हैं, लेकिन कुछ जगह पर चुनौतियां बढ़ी है। रासायनिक उर्वरकों का जब से उपयोग करने लगे तो फसल में लागत बढ़ी है। कीटनाशकों की महंगाई के कारण से भी हमारी लागत बढ़ी है और मुनाफा कम होने लगा है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो ऐसी समस्याएं हम सब लगभग चर्चा में करते रहते हैं। आज मैं जिस समस्या को लेकर आया हूँ वो है, आप पीछे पाइप देख रहे होंगे, यहाँ पे पानी छूट रहा है। लगभग आधा घंटा होने में आया है, लगभग आधा घंटा होने में आया है, लाइट कट रही है, और ये दूसरी बार है। आधा घंटा एक बार पहले कट चुकी है, और ये अभी जब लाइट कट रही है तो ये आधे घंटे तक कट रही है। साथियों, किसानों को 6 घंटे का जो समय लाइट का मिलता है, जिसमें वो थ्री फेस आते हैं और जिसमें अपने वो थ्री फेस की मोटर चला सकते हैं, उस समय में भी लगभग 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन लाइट की कटौती होती है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत होती है। बारिश के बाद में जो दूसरे सीजन की फसल बुआई करते हैं, उसमें पहला जब पानी पिलाते हैं तो पहले पानी में बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि ज़मीन पूरी सूखी रहती है, धूप तपती रहती है, तो उससे मिट्टी पूरी नमी गायब हो जाती है। तो पहले पानी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जब लाइट की कटौती होती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस समस्या को लेकर समय समय पर किसान नेता, जनप्रतिनिधि उठाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष उपाय नहीं हो पाया है। विद्युत विभाग के लोग कहते रहते हैं हमारे, ये लोड सेटिंग एक वर्ड आजकल जब भी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि यार लाइट कैसे कट रही है, लोड सेटिंग चल रहा है। या फिर दूसरा रहता है तो क्या किसी ने सिट डाउन ले रखा है, उसके वहाँ पे रिपेयरिंग चल रही है। तो साथियों, रिपेयरिंग 24 घंटे में से अन्य समय पर करें। जो समय किसानों को अपनी फसल को पानी पिलाने के लिए विद्युत देने का होता है, उसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं होना चाहिए। ये विषय किसान नेता, किसान जनप्रतिनिधियों को या आम किसान समय-समय पे उठाते रहते हैं, लेकिन इसको मजबूती से उठाया या जाना चाहिए। इसकी किसी भी सरकार ने कभी इस विषय को गंभीरता से लिया नहीं है। सर्दी के समय पे बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। सर्दी के समय पर, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस समय पर, इन सभी समय पर 2 ही लोग जीवन का सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। एक होता है जो हमारा जवान, जो हमारी सीमा पर तीनों ऋतुओं में, तेज़ गर्मी, तेज़ बारिश और तेज़ सर्दी में भी सीमा पर डटा रहता है और देश की रक्षा करता है। दूसरा होता है किसान, कितनी ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी लेकिन वो अपनी फसल को पानी पिलाने आएगा, अपनी फसल की सुरक्षा के लिए आएगा कि जंगली जानवर नहीं आ जाए, ऐसी देख-रेख के लिए आएगा, और आपको अन्न का उत्पादन करके देगा। तो इसीलिए नारा भी दिया गया है कि जय जवान जय किसान। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं, और जो हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय एक समय पर हुआ करता था, आज जो लोग इससे दूर भागने लगे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप कृषि को छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर क्या सभी खेतों में हम
इंडस्ट्रियाँ खड़ी कर देंगे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर देंगे, मैरिज गार्डन बना देंगे, बिल्डिंगें बना देंगे, तो फिर फसलें बोएँगे कहाँ? खाएँगे क्या? सभी छोड़ देंगे ना, समस्याएँ बहुत है। तो साथियों समस्याएँ है, ठीक है आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, अच्छी बात है लगिए। आप प्राइवेट जॉब करेंगे, अच्छी बात है करिए। आप व्यवसाय करेंगे, करिए, फैक्ट्री डालिए, कुछ भी अपना बिज़नेस कीजिए, लेकिन कृषि को भी साथ में कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं। ये हमारा वो परंपरागत व्यवसाय है, जिसको करते हुए हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ आज तक अपना जीवन यापन किया है। देश बोल दिया, कृषि उद्योग प्रधान देश हुआ करता था। उसे केवल कृषि प्रधान देश कहने लगे हैं। लेकिन एक समय था जब कृषि उद्योग प्रधान देश, हमारे फसल की जो खेत की जो फसल थी, उसी से ही हम छोटे-छोटे उत्पाद बनाया करते थे। खेत में जो गन्ना होता था उससे गुड़ बनाकर बेचा करते थे, और ऐसे ही अन्य बहुत सारी चीज़ें थी, उनको बेचा करते थे। लेकिन बाद में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ डली और किसानों के जो छोटे-छोटे व्यवसाय थे, तेल जो तिलहनी फसलें थी, उनसे तेल निकाल के कच्ची घानी के माध्यम से तेल निकाला जाता था और उसको सप्लाई किया जाता था। लेकिन जब से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ डली है, तो लघु उद्योग जो हुआ करते थे, वो बंद हो चुके हैं। तो अब हमें पुनः इस वर्ड को समाप्त करना पड़ेगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत कृषि उद्योग प्रधान देश है। हमारा जो कृषि है, ये सबसे बड़ा उद्योग है, और जिस दिन हमने इसको उद्योग को समझ लिया, उस दिन हम इसकी चुनौतियों को, इसकी समस्याओं को भी झेलेंगे, और इसको जब ढंग से करने लगेंगे, तो यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय होगा। और हम सभी को जो चुनौतियाँ एक है कि कीटनाशक है, तो रासायनिक कीटनाशक बहुत महँगे आ रहे हैं। रासायनिक खाद है, वो बहुत महँगे आ रहे हैं। तो हमें पुनः जैविक कृषि की ओर लौटना पड़ेगा। अभी इस समय पर रासायनिक कृषि से जैविक कृषि की ओर लौटना बहुत चुनौती भरा लगेगा तो सही, लेकिन हमारे शरीर में जो बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, हमारी मिट्टी पूरी समाप्त हो चुकी है, और फसलों में जो लागत, बहुत महँगे-महँगे कीटनाशक आते हैं, और कीटनाशक में भी ये होता है कि एक बार में कीटनाशक असर नहीं करेगा, तो दूसरी बार डलेगा तो वो महँगा हो जाएगा। खाद है तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत महँगे मिलते हैं। इससे भी छुटकारा चाहिए, तो हमें जैविक कृषि की ओर लौटना पड़ेगा। मैं भी पिताजी से बार-बार बोलता रहता हूँ, लेकिन उनका कहना होता है कि कृषि को तू पूरा सँभाल ले, और तू तेरे हिसाब से जब भी करे तो जैविक कृषि करना, जैसे भी करना। तो विचार बना रहे हैं, धीरे-धीरे प्रयास करना प्रारंभ किया है। एक बार जैविक कृषि की पूरी जानकारी मुझे भी जब आ जाएगी, तो एक छोटे टुकड़े में प्रारंभ करेंगे, फिर उसको धीरे-धीरे पूरी कृषि को जैविक कृषि की ओर ले जाने का मैं प्रयास करूँगा। आप भी कीजिए, बहुत सारे हमारे मित्र कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले समय-समय पे लेता रहता हूँ, और उस अपन जैविक कृषि की ओर, मैं स्वयं, हमारा परिवार भी लौटने की ओर अग्रसर है। साथियों, ये सभी समस्याएँ तो जनरल समस्याएँ, लेकिन अ, एक फसल के समय पर 2 फसलें वर्ष में होती है। एक फसल के समय पर, बारिश के बाद वाली जो फसल होती है, बारिश के समय पे तो बारिश से सिंचाई हो जाती है। लेकिन जब ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाला समय होता है, उसमें बहुत संघर्ष ये वाला भी होता है। इसको किसान नेता सही ढंग से उठाएँगे, जनप्रतिनिधि सही ढंग से उठाएँगे, तो इसमें सुधार कुछ हद तक हो सकता है, पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। और फिर भी ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम किसान भाई हैं। तो पुराने लोग बोलते रहते हैं, पिताजी, दादाजी भी बोला करते थे पहले कि हमने तो कुएँ में से बैलों के माध्यम से चढ़ से पानी खींचा करते थे, और फसल को सिंचाई किया किया करते थे, तब उत्पादन होता था। तो आज हमें आधुनिक संसाधन मिले हैं, बटन दबाया, पाइप के माध्यम से सीधा पानी आ जाता है। ये गंभीर समस्या नहीं है। मैं खुद भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं किसान पुत्र हूँ, और आगे मैं स्वयं भी कृषि करूँगा, और आगे की पीढ़ियों को भी प्रेरित करूँगा। इसलिए इस बात को घबरा के कि समस्याएँ ज़्यादा है, इसलिए मैं जाके कोई छोटा-मोटा 5-7 हज़ार की नौकरी कर लूँ, कुछ छोटा-मोटा व्यवसाय कर लूँ, वो भी कीजिए आपको लगता है तो। लेकिन अपनी कृषि को मत छोड़िए। जिस दिन आप कृषि का लाभ, और कृषि को व्यवसाय, कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषि करने लगेंगे, तो आपका मन लगेगा और आपको अच्छा लाभ होगा। 10-12 मिनट होने के बाद भी लाइट नहीं आई है। देखते हैं, एक बार वापस किसी को फ़ोन करके पता करते हैं कि भाई किसी ने सिट डाउन ले रखा है, या इनका कोई लोड सेटिंग चल रहा है क्या। तो ऐसी एक कृषि की महत्वपूर्ण समस्या आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। कृषि उद्योग प्रधान देश जो भारत है, इस कृषि उद्योग से लेके इसको प्रधान देश कैसे छोड़ दिया, उद्योग बीच में से हटा दिया, ये किन लोगों ने हटाया, इस विषय को लेके एक
पूरी वीडियो की श्रृंखला सीरीज लेकर आने का प्रयास करूँगा। इस पे मैं अभी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे ही आप सबके मध्य में रखूँगा तो कैसे पहले परंपरागत जो संसाधन थे, कम संसाधनों के भी उपयोग से हमारे खेत में फसलों का उत्पादन होता था और उनसे छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनते थे, उनका सप्लाई करके डबल लाभ हमारे पूर्वज लिया करते थे। और फिर जब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ और विशेषकर मुगल आक्रांता जब भारत में आए तो यहाँ के कच्चे माल को ले गए कर गए और उनसे प्रोडक्ट बना के हमें सप्लाई करने लगे, तो हमारा उद्योग समाप्त कर दिया। तो वैसे पुनः अपन कैसे अपने छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करके और पुनः कृषि प्रधान देश से इस भारत को कृषि उद्योग प्रधान देश बनाएंगे। जब उद्योग प्रत्येक किसान के घर पे उद्योग होगा तो डबल लाभ मिलेगा और किसान की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि चैनल पर बने रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी देश, राष्ट्र हित, समाज हित की जितनी भी जानकारियाँ है, वीडियो है, आपको समय-समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।